हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाल डायनेस्टी को कवर कर लिया था। हमने देखा था मदन पाल जो थे वो लास्ट रूलर थे पाल डायनेस्टी के, ठीक है। और उनका डिक्लाइन 1150s के अराउंड हो चुका था। फिर बिहार में नई नई डायनेस्टीज आई, जैसे कि इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, ठीक है। कौन कौन से डायनेस्टीज? पहला है सेन डायनेस्टी, दूसरा है कर्णत डायनेस्टी, कर्णत, और तीसरा है ओइनिवर, ओइनिवर या शुगौना। इन तीनों को अभी हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेन डायनेस्टी से पहले। तो सेन डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे विग्रहपाल या फिर हेमंत सेन भी कहते हैं, हेमंत सेन, ठीक है। तो विग्रहपाल या हेमंत सेन नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके जो फाउंडर थे ये एग्जिस्टेंस में आए 11th सेंचुरी में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो एक्चुअली ये पहले साउथ ऑफ बंगाल को कैप्चर कर रहे थे। हमने देखा था कि 850 से लेके 988 तक पाल डायनेस्टी बिल्कुल वीक पड़ चुकी थी। तो इन्होंने तब साउथ ऑफ बंगाल को कैप्चर कर लिया था और अपना शासन फिर एक्सटेंड कर लिया था अप टू तिरहुत रीजन। तिरहुत रीजन कौन सा है? तिरहुत रीजन एक्चुअली गंगा के नॉर्थन बैंक का रीजन है, यानी कि जो मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, ये सब क्षेत्र जो है ना वो तिरहुत रीजन में आता है। तो इन्होंने अपना शासन जो है साउथ बंगाल से लेकर तिरहुत रीजन तक एक्सपैंड कर लिया था। किसने? सेन डायनेस्टी ने, ठीक है। तो सेन डायनेस्टी के फाउंडर देख लिया हमने, विग्रहपाल, हेमंत सेन भी कहते हैं। और इन्होंने डिफीट किया था किसको? पाल डायनेस्टी को। पाल को डिफीट करके, पाल्स वेयर डिफीटेड, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम पे संस्कृत को और मैथिली इन दोनों को प्रमोट किया था। तो संस्कृत एंड मैथिली प्रमोट किया था। और हिंदुइज्म के ये फेवर में थे। जैसे हमने देखा था पाल डायनेस्टी को, तो पाल डायनेस्टी में ज़्यादातर मोनास्ट्रीज वगैरह बनाते थे, महाविहार बना रहे थे, तो वो लोग बुद्धिज्म पर फोकस कर रहे थे। यहाँ पे फोकस हिंदुइज्म में था सेन डायनेस्टी में, ठीक है। हिंदुइज्म वाज इन फोकस। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जब बख्तियार खिलजी आया था, आक्रांता था, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एस्टेब्लिश कर लिया था रूल दिल्ली सल्तनत में 1206 में। और बख्तियार खिलजी भी उसके साथ साथ आया था। एक्चुअली वो स्लेव था, ठीक है, उन्हीं का स्लेव था। तो वो उसने एक्सपेंशन करते करते बिहार वगैरह या बंगाल एरिया तक वो घुसकर आ गया था। उसने नालंदा, महाविहार, विक्रमशिला या उदंतपुर, इन तीनों जगह पे डिस्ट्रक्शन किया था, ठीक है, तबाही मचा दी थी इसने। फिर उसके बाद इसने एक रूलर हुआ करते थे जो सेन डायनेस्टी के, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन हुआ करते थे एक रूलर। इसको डिफीट किया इन्होंने, बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को डिफीट किया, वाज डिफीटेड बाय बख्तियार खिलजी एंड ही कैप्चर्ड नदिया, यानी कि नदिया नाम का एक जगह था जो अभी बंगाल में है, उसको कैप्चर कर लिया था बख्तियार खिलजी ने और अपना कैपिटल बना लिया लखनऊती को। कैपिटल वाज मेड, लखनऊती वाज मेड एज अ कैपिटल, लखनऊती, ठीक है, ये याद रखना। अटैक कब किया था इसने? 1193, हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन उस समय के रूलर थे जिनको डिफीट करके इसने नदिया कैप्चर कर लिया था और लखनऊती को अपना कैपिटल बना लिया था।
तो इतना इम्पोर्टेंट है सेन डायनेस्टी के लिए। अब हम देखने वाले कर्णत डायनेस्टी को। तो कर्णत डायनेस्टी, इसको जो फाउंड किया था जिसने, उनका नाम था नन्यदेव। तो फाउंडर नन्यदेव, और इनका शासन चला था 1097 से लेके 1147 AD तक। तो इन्होंने 50 ईयर्स शासन किया था, ठीक है, नन्यदेव। इनके टाइम पे मैथिली को बहुत प्रमोट किया जा रहा था। मैथिली वॉज प्रमोटेड। हमने सेन में भी देखा मैथिली को प्रमोट किया जा रहा था, यहाँ पर भी प्रमोट किया जाता है मैथिली को, प्रमोटेड। और इनका जो कैपिटल था ना, कैपिटल वो था सिमरौनगढ़, सिमरौनगढ़ या फिर दरभंगा, दरभंगा। ठीक है, ये कैपिटल हुआ करता था, ये याद रखना। मैथिली को प्रमोट किया इन्होंने। इनके जो भी रूल में, यानी कि इनके शासन के अंदर जितने सरकारी कर्मचारी होते थे ज्यादातर मैथिल ब्राह्मण हुआ करते थे, मैथिली ब्राह्मण। वे गिवन द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कर्णत डायनेस्टी की बात हो रही है। और इनके जो लास्ट रूलर थे जिनको डिफीट किया था गियासुद्दीन तुगलक ने, गियासुद्दीन गियासुद्दीन तुगलक, हमें पता है ये दिल्ली सल्तनत का एक रूलर था, ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने डिफीट किया था जिस रूलर को, कर्णत डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम मैं अभी लिख रहा हूँ, वो थे हरिसिम्ह, हरिसिम्हदेव, सॉरी, हरिसिम्ह देव। तो इनको डिफीट किया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और फिर ये चले गए नेपाल, ही फ्लेड टू नेपाल, ठीक है, फ्लेड मतलब जाना, भाग जाना, ऐसा। तो ये फिर बंगाल चले गए थे जब गियासुद्दीन तुगलक ने हरिसिम्हा को डिफीट किया था, डिफीटेड। और हरिसिम्हा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जो याद रख सकते हो, 4 क्लास सिस्टम, या 4 क्लास सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, हरिसिम्हदेव, जो कि कर्णत डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और इनका रूल जो चला था वो था 1304 से लेके 1304 से लेके 1324 तक, ठीक है, इनका रूल चला था हरसिमरत देव का। ठीक है, तो हमने देखा कि फाउंडर नन्य देव थे, और सिमरौनगढ़ या फिर दरभंगा इनका कैपिटल हुआ करता था। मैथिली को प्रमोट करते थे ये लोग, ब्राह्मण एलिट जो होते थे मैथिल ब्राह्मण, उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे ये सब, ठीक है। और फिर हरिसिम्हा को देखा जिसको डिफीट किया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और यही हरिसिम्ह थे जिन्होंने 4 क्लास सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था अपने राज्य में, ठीक है। और ये जब डिफीट हो गए तो ये नेपाल चले गए थे, ठीक है। अब जो लास्ट डायनेस्टी है वो है ओइनिवार डायनेस्टी, ओइनिवार डायनेस्टी। और इसी डायनेस्टी को सुगौना डायनेस्टी भी बोलते हैं, सुगौना, ठीक है। तो ओइनिवार डायनेस्टी को ही सुगौना डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे नाथ ठाकुर, जिन्होंने 1325 में शुरू कर दिया था ये, ठीक है, नाथ ठाकुर थे। बट इनका राज्य बहुत छोटे लेवल पर था तब, ठीक है, बट इनका राज्य जो है बहुत छोटे लेवल पर था तब। नाथ ठाकुर 1325, हमने देखा 1324 में डिफीट कर दिया था गियासुद्दीन तुगलक ने हम हरिसिम्हा को। फिर 1325 में नाथ ठाकुर ने स्टैब्लिश किया ओइनिवार डायनेस्टी। लेकिन ऐसा माना जाता है ये ओइनिवार डायनेस्टी है ना, एक विलेज से स्टार्ट हुआ था, विलेज जिसका नाम था ओइनी, ओइनी, ओइनी एक विलेज था, एक गांव था जहाँ से ये शुरू हुआ था, इसलिए ओइनिवार डायनेस्टी भी नाम रखा गया था इसका, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल जो मतलब सबसे अच्छे तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ओइनिवार डायनेस्टी का, वो तब हुआ था जब फिरोज शाह तुगलक
फिरोज शाह तुगलक, इसने 1353 में अपॉइंट किया था कामेश्वर ठाकुर को। ठीक है, तो कामेश्वर ठाकुर जो थे उनको अपॉइंट किया गया था एज ए गवर्नर, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कब? 1353 में। लेकिन नाथ ठाकुर 1325 से ही इन्फ्लुएंस बनाने लगे थे अपना, और यही एक्चुअल फाउंडर थे ओइनिवार डायनेस्टी के। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है आपको कामेश्वर ठाकुर या फिर नाथ ठाकुर। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो दूसरे को मार देना। ठीक है, अगर नाथ ठाकुर रहेगा तो नाथ ठाकुर को मार देना, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर कामेश्वर ठाकुर दिया है और नाथ ठाकुर नहीं दिया है तो कामेश्वर ठाकुर आंसर हो जाएगा आपका। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये जो डायनेस्टी थी वो पूरी तरह से ब्राह्मण बेस्ड थी। ब्राह्मण डायनेस्टी, इन्होंने ब्राह्मण को ज्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का एक सबऑर्डिनेट हुआ करता था, सबऑर्डिनेट टू दिल्ली, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने इनको गवर्नर बनाया था तो ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा उनका, सबऑर्डिनेट टू दिल्ली सल्तनत। लेकिन क्या हुआ, 1475 में इन्होंने अपने आप को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था, ऑटोनोमस। ठीक है, और जब इन्होंने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर किया था तब जो रूलर हुआ करते थे वो थे भैरव सिम्हा, भैरव सिम्हा। ठीक है, तो भैरव सिम्हा के टाइम पे इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और भैरव सिम्हा जो थे वो 1515 तक रूल कर रहे थे, अप टू 1515 AD। ठीक है, फिर इन्होंने जो कुछ फिलोसॉफी को प्रमोट किया था वो देख लेते हैं। एक मीमांसा, मीमांसा को प्रमोट किया, और दूसरा न्याय, न्याय फिलोसॉफी। इन दोनों फिलोसॉफीज को इन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, और जो लास्ट रूलर थे इनके वो थे लक्ष्मीनाथ। 1526 में इनको भी डिफीट कर दिया गया। कौन, किसने डिफीट किया? डिफीटेड इन 1526। किसने डिफीट किया, किसको डिफीट किया? तो लोदी ने डिफीट किया था, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने डिफीट किया किसको? तो लक्ष्मीनाथ, जो लास्ट रूलर बन गए थे सुगौना डायनेस्टी के। ठीक, लास्ट रूलर थे सुगौना डायनेस्टी के। अब हम एक बार जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि रिटेन हो सके। सेन डायनेस्टी को हमने देखा, उनके फाउंडर थे विग्रहपाल या हेमंत सेन। ये डायनेस्टी पहले साउथ ऑफ बंगाल में एस्टैब्लिश होती है और उसके बाद धीरे धीरे तिरहुत रीजन तक चली जाती है। इनके टाइम पे, सेन डायनेस्टी के टाइम पे संस्कृत और मैथिली को प्रमोट किया जा रहा था, और यहाँ पे फोकस में हिंदुइज्म था। जैसे कि पाल डायनेस्टी के टाइम पे बुद्धिज्म फोकस में था, वैसे ही यहाँ पे हिंदुइज्म फोकस में था। फिर हमने देखा कि लक्ष्मण सेन यहाँ के रूलर थे जिनको डिफीट करके बख्तियार खिलजी ने नदिया को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन जो है वो रूलर है कहाँ के? तो सेन डायनेस्टी के। इनको डिफीट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया, और उसके बाद नदिया को कैप्चर किया और अपना कैपिटल लखनऊती को बना लिया था। फिर हमने देखा कर्नत डायनेस्टी। कर्नत डायनेस्टी में इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी कैपिटल सिमरौनगढ़ थी या दरभंगा थी। ठीक है, इन्होंने भी मैथिली को प्रमोट किया था, और मैथिली ब्राह्मण एलीट जो हुआ करते थे वहाँ के, उनको ये एम्प्लॉयमेंट देते थे। फाउंडर कौन है? नन्यदेव। ठीक है, फाउंडर हमने देखा नन्यदेव है फाउंडर। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने इनको डिफीट किया, हरिसिम्ह देव को। ठीक है, 1304 से 1324 AD तक इन्होंने रूल किया था, और गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें डिफीट कर दिया। जब ये डिफीट हो गए तो ये नेपाल चले गए। ठीक है, फिर हमने देखा ओइनिवार डायनेस्टी, जिसे सुगौना डायनेस्टी भी बोलते हैं। उनके फाउंडर 1325 में हरिसिम्ह देव के बाद नाथ ठाकुर बन गए। ठीक है, नाथ ठाकुर ओइनिवार डायनेस्टी यानी कि सुगौना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम है नाथ ठाकुर। विलेज स्टार्ट हुआ था जहाँ से ओइनी। ठीक है, ओइनी विलेज था जहाँ से ये शुरू होता है।
फिर फिरोज शाह तुगलक ने इन्हीं के वंशज जिनका नाम था कामेश्वर ठाकुर, ये सब हाईलाइट कर देता हूँ, नाम याद रखना। तो कामेश्वर ठाकुर को अपॉइंट किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1353 में। ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी और ये दिल्ली सल्तनत के सबऑर्डिनेट थे, ठीक है, ये रिपोर्ट करते थे दिल्ली सल्तनत को। नाउ 1475 में भैरव सिम्हा नाम के रूलर जो थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते, दिल्ली सल्तनत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। किसने बोला था? भैरव सिम्हा ने। कब बोला था? तो 1475 में। और इनका रूल चला 1515 तक, यानी कि 40 साल इन्होंने रूल किया था, ठीक है, और खुद को इंडिपेंडेंट बोल करके ऑटोनॉमस बनाया था, ठीक है। और इनके टाइम पे जो फिलोसॉफी फॉलो की जा रही थी वहाँ पे, वो थी मीमांसा और न्याय फिलोसॉफी। और इनके लास्ट रूलर थे लक्ष्मीनाथ। सारे रूलर्स को हमने हाईलाइट कर लिया है। तो लक्ष्मीनाथ जो थे वो लास्ट रूलर थे। इनको डिफीट किसने किया? सिकंदर लोदी ने। कब किया? 1526। ये वही साल है जब मुगल रूल हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, 1526, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत याद करना। तो वहाँ से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमने मीडिएवल के सारे डायनेस्टीज को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।